कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए प्रश्नावली 3.2 राजीव प्रकाशन मैथ कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड की पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 3 में 6 पार्ट थे, वो भी 6 पार्ट पूरे तरह कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं कि अब कौन सा प्रश्न नंबर 4 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को कैसे बहुत ही शानदार तरीके से इसको हल करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए निम्न रैखिक समीकरण निम्न निकाय x प्लस 8y बराबर 19 दिया है तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 दिया है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से द्वारा हल कीजिए और सत्यापित भी कीजिए, यानी दोनों पक्ष बराबर भी आना चाहिए। x y के मान रख देंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो हमारा सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। पहले हम x और y का मान निकाल लेते हैं, वो भी प्रतिस्थापन मेथड से। अभी जस्ट इसके पहले हमने सारे जो क्वेश्चन किए हैं प्रतिस्थापन मेथड ही लगाए हैं। यहाँ पे भी समीकरण 1 और 2 दोनों दिए हैं तो प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए समीकरण 1 दिया है तो x प्लस इसको रख लेते हैं 8y बराबर क्या है 19 है, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे दिया है 2x प्लस 11y बराबर दिया है 28, ठीक है, बराबर 28 दिया है, समीकरण 2 मान लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब समीकरण 1 से चाहे 2 से उठा लीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस 8y बराबर 19 दिया है बच्चों। 8y को पूरा उधर ले जाइए तो x बराबर, ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x माइनस 19 माइनस 8y हो गया। समीकरण 3 बना दो। समीकरण 3 का मान उठा करके 2 में रख दो, क्योंकि 1 से निकाले हैं 3 बनाए हैं, अब इसका 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान यानी समीकरण जो 3 है इसका उठा के यहाँ मान रख देना है तो 2 है, फिर कोष्टक x देखिए, यह एक बार उतार लीजिए तो यहाँ पे 2x प्लस 11y बराबर 28 आ गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से 2 ये ब्रैकेट लगाइए, x की जगह में क्या रखेंगे 19 माइनस 8y रखेंगे और प्लस 11y बराबर कितना हो गया 28 हो गया। 19 का अंदर गुणा कराइए तो 38 हो जाएगा और माइनस 2 8 16 हो जाएगा और प्लस का 11y हो जाएगा बराबर 28 हो गया बच्चों। 38 को उधर ले जाइए, 16 में 11 घटा दीजिए, कितना बचेगा 16 में 11 चला जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा, बराबर में 28 माइनस कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा बच्चों। 38 में 28 घटाइए, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का बचेगा, माइनस का 5y बराबर माइनस का कितना 10, 0 0 माइनस माइनस उड़ा दीजिए, अब 5 1 9 5 5 दूना 10, यानी y का मान कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। इस प्रकार से y का मान हम क्या निकाल लेते हैं 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए तो डायरेक्ट x का मान निकल आएगा समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में जैसे ही रखेंगे बच्चों तो तुरंत x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए समीकरण 3 क्या है 19 माइनस 8y, एक बार उतार लीजिए तो x बराबर 19 माइनस 8 गुणे y का मान क्या है बच्चों 2 है तो यहाँ 2 पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 19 माइनस 8 2 जा 16 होता है तो यहाँ 16, 19 में 16 घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा वो। इस प्रकार से हमारा x और y का मान निकल के बाहर आ गया। सत्यापन के लिए क्या करते हैं समीकरण 1 को उठाते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिए तो यहाँ पे x प्लस 8y बराबर क्या दिया है बच्चों 19 दिया है। अगर LHS को हम हल करते हैं तो हमारा RHS ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, ये सत्यापन हो जाएगा। LHS को लेने पर तो यहाँ पे x की जगह में 3 है, 3 रख देते हैं और 8 गुणे y का मान क्या है 2 है बराबर 19 है तो यहाँ पे 3 प्लस 8 दूना 16 प्लस 19 बराबर कितना हो गया 16 में 3 जोड़िए तो 19 बराबर 19 हो गया। अर्थात यहाँ पे क्या आ गया बच्चों LHS बराबर RHS। इसी प्रकार से अगर हम समीकरण 2 को देखें तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 11y इक्वल टू 28 दिया है
तो यहाँ पे 2x, x की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, तो यहाँ पे 3 + 11 गुणा लगाइए, y का मान क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा बराबर 28 हो जाएगा। अब 2 तिया 6 हो गया, + 11 दूना 22 हो गया बराबर 28। क्या 22 और 6 जोड़ेंगे तो 28 आएगा? हाँ जी 28 आएगा। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाता है कि LHS = RHS। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया, दोनों का सत्यापन भी किया, दोनों समीकरणों का, और प्रतिस्थापन मेथड से लगा दिया। ठीक है, यानी समीकरण 1 से मान इधर पक्षांतर किया, 19 - 8y हो गया। समीकरण 2 में उठा के रख दिया x की जगह में, ये इसको, ये देखिए यहाँ x था ना, तो x को हटा के ये रख दिया, और फिर इसके बाद गुणा करा के घटा दिया, ये आ गया। इसमें 3 में रख दिया, x आ गया, सत्यापन के लिए मान रख दिया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का दो चर वाले रैखिक समीकरण, राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की। देखिए यहाँ पे निम्न रैखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन युग्मों को हल करना है। ठीक है, हल डालते हैं, और बच्चों यहाँ पे लिखते हैं 3x - 7y = 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और यहीं पे x - y = -1 इस इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इस प्रकार से आप जानते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं कि समीकरण 1 से चाहे 2 से, अब इस बार 2 को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा हम समीकरण 1 से ले रहे हैं, तो आपको डाउट ना हो, इसलिए समीकरण 2 को लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से बच्चों, समीकरण 2 से आपको देख करके, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मैथ लगाएंगे, देखते ही कुछ सवाल का तुरंत दौड़ने लगेगा दिमाग में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि देख करके दिमाग में तुरंत सवाल दौड़ने लगेगा। क्या करना है, इसको सिर्फ आपको शो है करना है, बाकी माइंड में आपके तुरंत फाइल खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है समीकरण 2, तो y को उधर ले जाइए, तो बच्चों x बराबर -1 पहले से लिखा है, ये y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का y हो गया। समीकरण इसको 3 बना दीजिए। अच्छा, x का मान -1 + y आ गया। अब इसको उठा के कहाँ रखेंगे? 1 में, क्योंकि समीकरण 2 से लिया था ना, तो समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 3 का मान रखने पर रखिए। समीकरण किस में रखना है? 1 में, तो 1 को उतार लीजिए पहले, 3x - 7y = 1 आ गया। अच्छा, 3x की जगह में क्या रखना है? -1 प्लस का y, और -7y = 1 आ गया। अब ये -3 के अंदर गुणा कराइए, ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसको गुणा कराते हैं। ठीक है, 3 का गुणा -1 में होगा तो बच्चों -3 आएगा, माइनस, अब फिर ये 3 का y में कराइए तो प्लस चिन्ह है, प्लस लगाओ, 3 का y में कराओ तो 3y आ गया, बराबर -7y, ये बाहर रखा था उसी तरह उतार लिया, बराबर 1 हो गया। अब देखिए -3 उधर जाएगा, और 7 में 3 घट जाएगा, क्योंकि 7y माइनस का है, ये प्लस का घटेगा, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का क्या बचेगा? 4y, बराबर ये 3 उधर ले जाइए तो 1 + 3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? -4y = 4, 4 से 4 काट दीजिए, 1 यहीं इधर बचेगा, यानी y बराबर इधर का माइनस इधर लगा दीजिए तो -1 आ गया। y का मान इस प्रकार से 1 आ जाता है माइनस का। y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में, तो डायरेक्ट x का मान आ जाएगा 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 क्या है? x बराबर -1 + y, x बराबर -1 प्लस y का मान कितना निकला? -1। क्या x बराबर -1, ये प्लस का माइनस में गुणा कराई, -1 हो जाएगा, x बराबर माइनस माइनस जुड़ जाता है, -2 आ गया। इस प्रकार से x और y का मान निकल के आ जाता है। ठीक है, हमें -1 और 2, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा वो -1 कामा -2, ये आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए बच्चों, हमने प्राप्त कर ली है आंसर को। पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, सॉरी यहाँ पे पहले क्या लिखा जाएगा? -2, और फिर क्या लिखा जाएगा? -1, आंसर में ये आता होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हल होगा।
सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। अभी अभी फर्स्ट पार्ट इसके पहले हमने फिनिश किया है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से था, ये भी प्रतिस्थापन विधि से है। मेथड दोनों का सेम है, सिर्फ अंक चेंज हुए हैं। तो देखिए कैसे हम हल करते हैं इसको भी, ठीक है। देखिए बच्चों, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 है, तो 3 को उधर ले जा सकते हैं। तो हल जब डालेंगे तो इसको उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे। x प्लस 2y और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो गया। इसको भी 7 को भी उधर ले जाइए तो यहाँ पे 3x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 7 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। जो इधर प्लस का रहता है उधर जाके माइनस हो जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं बच्चों। कौन सा मेथड लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से ले लें, उस बार 2 से लिया था समीकरण, इस बार 1 से ले रहे हैं। x प्लस 2y बराबर 3 ले रहे हैं, 2y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y हो जाएगा। समीकरण क्या बना देंगे, 3 बना देंगे। समीकरण 2 में क्योंकि 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर बच्चों, मान रखिए 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 7, 3 कोष्टक x की जगह में क्या रखना है बच्चों, 3 माइनस का 2y और बाहर रखा है माइनस का 2y बराबर माइनस का 7। 3 का अंदर गुणा कराइए, 3 3 का 9 माइनस 3 दूना 6y, बाहर है माइनस का 2y बराबर माइनस 7। इस प्रकार से बच्चों 6y और 2y जुड़ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, तो 6 और 2 माइनस का 8y बराबर माइनस का 7 पहले से, 9 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8y, 9 7 16 हो गया, वो भी माइनस का, माइनस कैंसिल, 8 दूना 16 हो गया। y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। y बराबर बच्चों कितना आ गया, 2। y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणे y की जगह में 2 रख दो, तो x बराबर 3 माइनस 4, 4 में 3 चला जाएगा, माइनस का 1, क्यों, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। इस प्रकार से y का मान और x का मान फाइंड आउट कर देते हैं। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन भी रहेगा, ओके। देखिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0 दिया है तथा bx माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0 दिया है। इसको हमें हल करना है, तो बच्चों हम इसको भी प्रतिस्थापन मेथड से हल करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन मेथड से हल करते हैं क्योंकि सारे ये प्रश्नावली जितनी भी थी तो सारी प्रश्नावली के क्वेश्चन प्रतिस्थापन मेथड से लगाए हैं, इसलिए इसमें कोई खास नहीं कह रहा कि प्रतिस्थापन मेथड से ही लगाइए, लेकिन हम यहाँ पे सारी ये प्रश्नावली प्रतिस्थापन से सॉल्व किया है तो इसको भी प्रतिस्थापन मेथड से हल करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए धैर्य से बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ओके। देखिए हम जैसे हल डालते हैं तो समीकरण इसको लेते हैं, ये एक c का मान है तो यहाँ पे ax लिखा है प्लस by लिखा है और ये पक्षांतर कर ले जा सकते हैं तो प्लस का a हो जाएगा और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। समीकरण एक बना लेते हैं, इसको भी इसी तरह से करते हैं, bx माइनस का ay करते हैं, बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस का b है तो प्लस का a हो जाएगा, प्लस का b भी हो जाएगा। समीकरण 2 बना लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब प्रतिस्थापन मेथड के लिए समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से तो ax प्लस by बराबर क्या दिया गया है, a माइनस b दिया गया है। अच्छा by को उधर ले जाइए तो हमारा a बराबर ax बराबर a माइनस b और ये बी वाई जाएगा तो उधर हो जाएगा बी वाई, ए भी उधर जाएगा तो x बराबर a माइनस बी वाई बटा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर कौन सा मेथड चल रहा है बच्चों, प्रतिस्थापन। कौन सा मेथड, प्रतिस्थापन मेथड, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा चल रहा है। तो यहाँ पे समीकरण 2 में x का
मान रखने पर, चाहे x लिख दीजिए चाहे समीकरण 3 लिख दीजिए, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समीकरण 2 को देखिए बच्चों, समीकरण 2 में क्या दिया है कि बी एक्स माइनस का ए वाई बराबर ए प्लस बी दिया है। अच्छा बच्चों, x की जगह में ये उठा के रख देना है और हल कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो b और कोष्टक लगाइए, पूरा इसको रखिए, तो a माइनस बी वाई बटा क्या रखेंगे, a रखेंगे और कोष्टक बंद कर देंगे, बाहर रख देंगे माइनस का ए वाई बराबर रख देंगे a प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, b का अंदर गुणा कराइए तो बच्चों ए बी आ जाएगा, माइनस b का गुणा कराइए तो बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाई हो जाएगा और बटा a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का ए वाई हो जाएगा, बटा 1 लगा के लासा ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हल कर रहे हैं, इसमें कोई हम दूसरा मेथड नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए हम कोई ट्रिक नहीं अपना रहे, ठीक है। यहाँ पे a आ गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई बचेगा, और माइनस यहाँ पे a का गुणा हो जाएगा तो a स्क्वायर वाई हो जाएगा बराबर a प्लस बी हो जाएगा बच्चों। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा ए बी, और ए बी बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर वाई बन जाएगा, और माइनस का ए स्क्वायर वाई बन जाएगा, बराबर में बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ए बी यहाँ पे धन का है, ए बी भी यहाँ पे धन का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, वैसे कैंसिल हो जाना था क्योंकि ए बी प्लस का है, अगर इसको पक्षांतर करके लाते तो माइनस का हो जाता, तो प्लस और माइनस वैसे घटना था तो वहीं पे काट दिए। अब बी स्क्वायर देखिए यहाँ पे, ये इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो माइनस का बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पे बच रहा है 1, और ये माइनस निकल चुका है तो बचेगा प्लस, बी स्क्वायर निकल चुका है तो बचा वाई। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है। अच्छा बच्चों, ए स्क्वायर है तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर को अगर पक्षांतर कर दें या 1 प्लस वाई को पक्षांतर कर लें। अच्छा, ए स्क्वायर अभी छूट गया क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर बच्चों छूट रहा है, सॉरी, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस क्या बचा, 1 प्लस, ओके कॉमन मत लीजिए क्योंकि माइनस यहाँ पे वाई भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो माइनस का बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये जो बच गया उसको रख लिया, ए स्क्वायर को इधर ले आइए तो देखिए माइनस का बी स्क्वायर वाई, अब माइनस का ए स्क्वायर वाई इधर आएगा ए स्क्वायर तो माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है तो माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई बचेगा अंदर, और यहाँ माइनस का ए स्क्वायर कॉमन तो यहाँ भी वाई प्लस का 1 बचेगा, यानी वाई प्लस 1 को 1 प्लस वाई ही मानते हैं बराबर 0 हो जाएगा। अब इनमें से देखिए माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर वो एक कोष्टक में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस वाई बचा बराबर 0 हो गया। अच्छा, ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर एक बार 0 करो तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर के, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि एक ऋण का है एक क्या है प्लस का है, ये दोनों बराबर नहीं हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा y, क्योंकि हमें y का चाहिए मान, तो y प्लस ये 1 प्लस वाई बराबर 0 हो गया, तो y बराबर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। अब माइनस का 1 आ गया तो यहाँ पे देखिए क्या सिद्ध हो रहा है कि ए स्क्वायर की जगह में माइनस का बी स्क्वायर मान सकते हो, तो यहाँ पे जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ ए स्क्वायर मान सकते हैं, जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ बी स्क्वायर मान सकते हैं। बच्चों वीडियो को पॉज करें क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, इसलिए वीडियो को पॉज करके इधर का मिटा देंगे, फिर इसका पार्ट लगाते हैं क्योंकि y का मान 1 निकल चुका है, हमें x का निकालना है। तो x का आसानी से निकालने के लिए ये तो यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मान ये रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज y का मान तो हमें फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, उसको यूज में ले सकते हैं, हमने अमान्य ज़रूर लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे
ए स्क्वायर की जगह में माइनस बी स्क्वायर काम में ले सकते हैं। अच्छा, हमने समीकरण मिटा दिया तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिया था 2 में रख दिया था, ठीक है। अब समीकरण 3 क्या बना था हमारा, समीकरण 3 को 1 से लिया था तो ax प्लस बी वाई बराबर का, ये माइनस का उधर गया था, ये प्लस का बन गया था, इसको ले गए थे तो ये बना था x बराबर क्या बना था, a माइनस बी और माइनस का बी वाई और बटा में a बना था। ये समीकरण 3 था, ठीक है बच्चों, मिला लीजिएगा। x की जगह y की जगह में हमें मान मिल चुका है माइनस का 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे और बी स्क्वायर की जगह में या ए स्क्वायर की जगह में मान भी रख सकते हैं। तो a माइनस बी गुणे -1 बटा a आ गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों में घात क्या है, सेम है। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो a बराबर b के आ सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे a बराबर क्या आ सकता है, b आ सकता है। अच्छा बच्चों, a बराबर जब b के है तो यहाँ पे हल करिए तो यहाँ पे आ गया a माइनस का b माइनस प्लस का b बटा a आ गया, b से b कैंसिल हो गया। अच्छा, रखने की ज़रूरत ही नहीं है, a का भाग a में दे दीजिए तो 1 आ जाएगा, ख़त्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रख दीजिए। इस प्रकार से हमें x का मान भी निकल के आ गया, हमारे y का मान -1 आ गया और x का मान 1 आ गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम प्रश्नावली 3.2 को फिनिश करते हैं पूरे तरीके से। और क्वेश्चन नंबर इसमें 6 थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू।